अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक हमारा है बालों को लेकर। जिन्होंने एक्सटेंसो या केराटिन जो भी हेयर ट्रीटमेंट लिया है उसके बारे में है। मैं आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और कुछ प्रोडक्ट्स आपसे शेयर करूंगी जो आपके लिए अफोर्डेबल होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास, क्योंकि यहाँ पर ये पहले मैं यूज़ करती थी, ये था नहीं, तो मैं आपको बताती चलूँ, इसलिए मैंने कहा कि आपको पिक्चर्स दिखा के थोड़ी आसानी हो जाएगी बताने में। अगर हम जब भी एक्सटेंसो या हेयर ट्रीटमेंट कोई भी केराटिन का लेते हैं या रिबॉन्डिंग लेते हैं, तो हम अगर किसी बड़े सैलून से भी करवाएं ना, तो वो हमें कुछ शैम्पू उस लिहाज से बताते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल शैम्पू हैं वो हम यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद हमारे बालों को बहुत डैमेज करना शुरू कर देता है। मैंने जो है सबसे पहले जो एक्सटेंसो अपने बालों में ली थी वो आज से 5 साल पहले ली थी, और मैंने अस्मा टी सैलून से, जो शादमान में जिनकी ब्रांच है, वहाँ से ली थी, और बहुत ही ज़बरदस्त मेरा रिज़ल्ट रहा था। और उन्होंने जो प्रोडक्ट्स यूज़ की थी वो सारी लॉरेल की थी, और मेरे सामने वो सब कुछ यूज़ किया गया था। तो उन्होंने मुझे उस टाइम जो है ना, ये पर्पल कलर में जो ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये वाला शैम्पू रिकमेंड किया था, और साथ में उन्होंने मुझे हेयर मास्क ये वाला पर्पल वाला ही रिकमेंड किया था, और साथ में ये मेथी ऑयल है लॉरेल का, ये देखिए, उन्होंने ये मुझे रिकमेंड किया था। उस टाइम जो है ना, ये मुझे जो पूरी किट है ना, उस टाइम ये मुझे 10,000 में पड़ रही थी। 2500 समथिंग का ये था, और इसी तरह 25 समथिंग में ही मेरा वो मास्क आ रहा था, और मैथिक ऑयल ज़रा थोड़ा एक्सपेंसिव था, वो 1800, यानी टोटल जो जिनसे मैं एक पॉलर के थ्रू मंगवा रही थी, तो वो मुझे 10,000 में ये पूरा जो है ना तीनों चीज़ें दे रही थी। कुछ टाइम तक तो मैंने वो यूज़ किया, तो सम टाइम ज़ाहिर बात है थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। ये शैम्पू तो बहुत छोटी सी बॉटल है, ये महीना मुश्किल चलती थी और ख़त्म हो जाती थी, तो मैं भी काफ़ी थोड़ा परेशान होगी। लेकिन इनका ये फ़ायदा है कि जब अगर आप ये यूज़ करते रहें ना, तो आपके बाल वैसे ही रहते हैं जैसे आपने अभी जैसे एक्सटेंसो करवाई है। बालों में शाइन भी वैसे रहती है, आपके बाल डैमेज भी नहीं होते, बहुत अच्छे आपके बाल रहते हैं, सिल्की स्ट्रेट स्मूथ, हर तरह से ना आपके बाल अच्छे रहते हैं, स्प्लिट एंड्स भी नहीं आते। हर तरह से ये बालों को कवर करता है, ये इसकी गुड क्वालिटी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि अच्छी प्रोडक्ट्स है। फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे जो है, मैंने उससे पूछा, तो क्योंकि उसने भी टोनी एंड गाय से उसने करवाई थी एक्सटेंसो, तो मैंने उससे थोड़ा सा पूछा कि मैं तो थोड़ा परेशान हो गई हूँ, क्योंकि ये बजट से सम टाइम आउट हो जाता है मेरे लिए। फिर उसने मुझे बताया कि मैंने जहाँ से करवाया था, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था, अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है, ट्रेस्मी का ये एक शैम्पू है, और ये इसका ट्रेस्मी का ही कंडीशनर है। अब ट्रेस्मी में भी जो है ना, बहुत सारे इनके शैम्पू के अलग अलग है, कुछ पर एक ग्रीन में भी है, आई थिंक बहुत सारे हैं, लेकिन हर बालों के लिए वो डिफरेंट है। जो केराटिन, यानी जो हम केराटिन करवाते हैं, ट्रीटमेंट हेयर है हमारे, और कलर्स के लिए अलग है, लेकिन ट्रीटमेंट हेयर्स के लिए जैसे हम केराटिन वगैरह एक्सटेंसो करवाते हैं, उसके लिए अलग शैम्पू है। उसके लिए ये जो आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है 5 बेनिफिट सिस्टम, ये वाला आपने जो है ना शैम्पू लेना है, और इसी तरह का ना इधर भी यहाँ पर होता है, कंडीशनर में भी 5 बेनिफिट्स वाला होता है। लेकिन ये लास्ट टाइम मेरा थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया, ये अप टू 72 आवर्स वाला मेरे पास फ्रीज कंट्रोल आ गया, लेकिन ये भी उसी मकसद के लिए ऐसे ही यूज़ होता है जैसे वो यूज़ होता था, यानी दोनों सेम है, सेम होने चाहिए आपके पास। ये भी वैसे आप यूज़ कर सकते हैं, या लेकिन मोस्टली कोशिश करिएगा आपको 5 बेनिफिट्स वाला मिले। ये इजीली अवेलेबल नहीं होते, मैं भी जो हूँ यहाँ से, मुझे यहाँ यानी अपने इधर से एरिया से नहीं मिलता है, तो मुझे अपने मामा की तरफ से, जो वहाँ पर ताहिर ब्रदर्स है, एक बहुत बड़ा शॉप है कॉस्मेटिक की, मुझे वहाँ से परचेज़ करना पड़ता है। और इसकी प्राइस मैं आपको बता दूँ, बहुत ही रिजनेबल है, अफोर्डेबल भी है। 650 इसकी प्राइस है शैम्पू की, और 650 ही जो है ना आपके कंडीशनर की प्राइस है। और वो उस मैथिक ऑयल को मैंने किसके साथ कन्वर्ट किया, अपने लिवॉन सीरम के साथ किया है। इससे भी बालों का वही रिजल्ट आता है ऑलमोस्ट। आप ये लगा लें कि 70 to 80% आपके बालों का रिजल्ट वो रहता है, उसमें तो आपको 100% वो रिजल्ट मिल रहा होता है ना, क्योंकि वो सही बात है, वो प्रोडक्ट अच्छी वाली है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, जिनके लिए अफोर्डेबल नहीं है वो ये वाली यूज़ करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और कुछ कहते हैं, पॉलर से मैंने सुना था,
फिर जब मैंने सेकंड टाइम जो करवाई थी ना एक्सटेंसो, वो मैंने नबीला से करवाई थी। वो कहते हैं ना ऊंची दुकान फीका पकवान, वो वाला हिसाब हुआ था मेरे साथ कि उन्होंने इतनी गंदी मेरी एक्सटेंसो की थी ना कि फर्स्ट वॉश के बाद ही जो है ना मेरे बालों में ना नीचे वाली साइड पे वेव आना स्टार्ट हो गया था। फिर मैंने 1 साल जो है बड़ा मुश्किल से गुजारा है। उसके बाद दोबारा मैंने सारा सिग्नेचर सैलून से करवाई थी जो गुलबर्ग में है। उनके रिज़ल्ट भी बहुत ज़बरदस्त रहे। तो अभी तक मेरा रिज़ल्ट जो है ना बहुत अच्छा है। तो अभी तक मैं यही शैम्पू कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ। तो मैं आपको ये कहूँगी कि कुछ लोग कहते हैं जी आपने ऑयलिंग नहीं करनी, आप कुछ भी चीज़ अप्लाई ना करें तो जी आपके जो है ना बाल ख़राब हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं ऑयलिंग भी करती हूँ, मैं अपने बालों में एलोवेरा जेल भी लगाती हूँ, मैं अपने बालों में दही भी कई बार लगाती हूँ ताकि मेरे बाल जो है हेल्दी रहें, ज़्यादा वीक ना हो जाएं। क्योंकि हम ट्रीटमेंट जब लेते हैं ये तो बालों का थोड़ा वीक होने का डर हो जाता है, कुछ को हेयर फॉल भी होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी भी ये ट्रीटमेंट करवा के हेयर फॉल भी नहीं हुआ, ना मेरे बाल वीक हुए हैं। बल्कि मेरे बाल जो हैं माशाल्लाह से लंबे भी हुए हैं और मेरे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी रही है और हेल्दी भी हुए हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जब भी प्रोडक्ट्स वगैरह चूज़ करें किसी से मशवरा कर लिया करें, सेकंड ओपिनियन भी ले लिया करें। लाज़मी नहीं कि उन्होंने कह दिया तो पत्थर पर लकीर हो गई। सेकंड ओपिनियन हमेशा होती है हमारे पास, सेकंड चॉइस होती है, बस ढूँढनी पड़ती है। जैसे मैंने ढूँढी, मुझे मिल गई, इसलिए मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ताकि जिन मेरी बहनों ने अगर करवाया है अफोर्डेबल अगर उनके लिए नहीं है तो सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है, आप इस तरह अपने बालों की केयर कर सकते हैं। होप करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक हमारा है बालों को लेकर। जिन्होंने एक्सटेंसो या केराटिन जो भी हेयर ट्रीटमेंट लिया है उसके बारे में है। मैं आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और कुछ प्रोडक्ट्स आपसे शेयर करूंगी जो आपके लिए अफोर्डेबल होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्योंकि यहाँ पर ये पहले मैं यूज़ करती थी, ये था नहीं, तो मैं आपको बताती चलूँ, इसलिए मैंने कहा कि आपको पिक्चर्स दिखा के थोड़ी आसानी हो जाएगी बताने में। अगर हम जब भी एक्सटेंसो या हेयर ट्रीटमेंट कोई भी केराटिन का लेते हैं या रिबॉन्डिंग लेते हैं तो हम अगर किसी बड़े सैलून से भी करवाएं ना तो वो हमें कुछ शैम्पू उस लिहाज से बताते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल शैम्पू हैं वो हम यूज़ तो कर लेते हैं लेकिन वो कुछ टाइम के बाद हमारे बालों को बहुत डैमेज करना शुरू कर देता है। मैंने जो है सबसे पहले जो एक्सटेंसो अपने बालों में ली थी वो आज से 5 साल पहले ली थी। और मैंने अस्मा टी सैलून से जो शादमान में जिनकी ब्रांच है वहाँ से ली थी और बहुत ही ज़बरदस्त मेरा रिज़ल्ट रहा था। और उन्होंने जो प्रोडक्ट्स यूज़ की थी वो सारी लॉरेल की थी और मेरे सामने वो सब कुछ यूज़ किया गया था। तो उन्होंने मुझे उस टाइम जो है ना ये पर्पल कलर में जो ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये वाला शैम्पू रिकमेंड किया था। और साथ में उन्होंने मुझे हेयर मास्क ये वाला पर्पल वाला ही रिकमेंड किया था और साथ में ये मेथिक ऑयल है लॉरेल का, ये देखिए उन्होंने ये मुझे रिकमेंड किया था। उस टाइम जो है ना ये मुझे जो पूरी किट है ना उस टाइम ये मुझे 10,000 में पड़ रही थी। 2500 समथिंग का ये था और इसी तरह 25 समथिंग में ही मेरा वो मास्क आ रहा था और मेथिक ऑयल ज़रा थोड़ा एक्सपेंसिव था, वो 1800। यानी टोटल जो जिनसे मैं एक पॉलर के थ्रू मंगवा रही थी तो वो मुझे 10,000 में ये पूरा जो है ना तीनों चीज़ें दे रही थी। कुछ टाइम तक तो मैंने वो यूज़ किया तो सम टाइम ज़ाहिर बात है थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। ये शैम्पू तो बहुत छोटी सी बॉटल है, ये महीना मुश्किल चलती थी और ख़त्म हो जाती थी तो मैं भी काफ़ी थोड़ा परेशान होगी। लेकिन इनका ये फ़ायदा है कि जब अगर आप ये यूज़ करते रहें ना तो आपके बाल वैसे ही रहते हैं जैसे आपने अभी जैसे एक्सटेंसो करवाई है, बालों में शाइन भी वैसे रहती है, आपके बाल डैमेज भी नहीं होते, बहुत अच्छे आपके बाल रहते हैं, सिल्की स्ट्रेट स्मूथ, हर तरह से ना आपके बाल अच्छे रहते हैं, स्प्लिट एंड्स भी नहीं आते। हर तरह से ये बालों को कवर करता है, ये इसकी गुड क्वालिटी है क्योंकि ज़ाहिर बात है कि अच्छी प्रोडक्ट्स है। फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे जो है मैंने उससे पूछा तो क्योंकि उसने भी टोनी एंड गाय से उसने करवाई थी एक्सटेंसो, तो मैंने उससे थोड़ा सा पूछा कि मैं तो थोड़ा परेशान हो गई हूँ क्योंकि ये बजट से सम टाइम आउट हो जाता है मेरे लिए।
फिर उसने मुझे बताया कि मैंने जहाँ से करवाया था उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है, ट्रेस्मी का ये एक शैम्पू है और ये इसका ट्रेस्मी का ही कंडीशनर है। अब ट्रेस्मी में भी जो है ना बहुत सारे इनके शैम्पू के अलग अलग है, कुछ पर एक ग्रीन में भी है, आई थिंक बहुत सारे हैं, लेकिन हर बालों के लिए वो डिफरेंट है। जो केराटिन यानी जो हम केराटिन करवाते हैं, ट्रीटमेंट हेयर है हमारे, और कलर्स के लिए अलग है, लेकिन ट्रीटमेंट हेयर्स के लिए जैसे हम केराटिन वगैरह एक्सटेंसो करवाते हैं उसके लिए अलग शैम्पू है। उसके लिए ये जो आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है 5 बेनिफिट सिस्टम, ये वाला आपने जो है ना शैम्पू लेना है। और इसी तरह का ना इधर भी यहाँ पर होता है, कंडीशनर में भी 5 बेनिफिट्स वाला होता है, लेकिन ये लास्ट टाइम मेरा थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया, ये अप टू 72 आवर्स वाला मेरे पास फ्रिज कंट्रोल आ गया, लेकिन ये भी उसी मकसद के लिए ऐसे ही यूज़ होता है जैसे वो यूज़ होता था, यानी दोनों सेम है, सेम होने चाहिए आपके पास। ये भी वैसे आप यूज़ कर सकते हैं या, लेकिन मोस्टली कोशिश करिएगा आपको 5 बेनिफिट्स वाला मिले। ये इजीली अवेलेबल नहीं होते, मैं भी जो हूँ यहाँ से मुझे यहाँ यानी अपने इधर से एरिया से नहीं मिलता, तो मुझे अपने मामा की तरफ से जो वहाँ पर ताहिर ब्रदर्स है, एक बहुत बड़ा शॉप है कॉस्मेटिक की, मुझे वहाँ से परचेज़ करना पड़ता है। और इसकी प्राइस मैं आपको बता दूँ बहुत ही रिजनेबल है, अफोर्डेबल भी है। 650 इसकी प्राइस है शैम्पू की, और 650 ही जो है ना आपके कंडीशनर की प्राइस है। और वो उस मैथिक ऑयल को मैंने किसके साथ कन्वर्ट किया, अपने लिवॉन सीरम के साथ किया है। इससे भी बालों का वही रिज़ल्ट आता है ऑलमोस्ट। आप ये लगा लें कि 70 to 80% आपके बालों का रिज़ल्ट वो रहता है, उसमें तो आपको 100% वो रिज़ल्ट मिल रहा होता है ना, क्योंकि वो सही बात है, वो प्रोडक्ट अच्छी वाली है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी जिनके लिए अफोर्डेबल नहीं है वो ये वाली यूज़ करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और कुछ कहते हैं पॉलर्स से मैंने सुना था, फिर जब मैंने सेकंड टाइम जो करवाई थी ना एक्सटेंसो, वो मैंने नबीला से करवाई थी। वो कहते हैं ना ऊंची दुकान फीका पकवान, वो वाला हिसाब हुआ था मेरे साथ कि उन्होंने इतनी गंदी मेरी एक्सटेंसो की थी ना कि ये फर्स्ट वॉश के बाद ही जो है ना मेरे बालों में ना नीचे वाली साइड पे वेव आना स्टार्ट हो गया था। फिर मैंने 1 साल जो है बड़ा मुश्किल से गुजारा है। उसके बाद दोबारा मैंने सारा सिग्नेचर सैलून से करवाई थी जो गुलबर्ग में है, उनके रिज़ल्ट भी बहुत ज़बरदस्त रहे। तो अभी तक मेरा रिज़ल्ट जो है ना बहुत अच्छा है, तो अभी तक मैं यही शैम्पू कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ। तो मैं आपको ये कहूँगी कि कुछ लोग कहते हैं जी आपने ऑयलिंग नहीं करनी, आप कुछ भी चीज़ अप्लाई ना करें तो जी आपके जो है ना बाल ख़राब हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं ऑयलिंग भी करती हूँ, मैं अपने बालों में एलोवेरा जेल भी लगाती हूँ, मैं अपने बालों में दही भी कई बार लगाती हूँ, ताकि मेरे बाल जो है हेल्दी रहें, ज़्यादा वीक ना हो जाएं, क्योंकि हम ट्रीटमेंट जब लेते हैं ये तो बालों के थोड़ा वीक होने का डर हो जाता है, कुछ को हेयर फॉल भी होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी भी ये ट्रीटमेंट करवा के हेयर फॉल भी नहीं हुआ, ना मेरे बाल वीक हुए हैं, बल्कि मेरे बाल जो हैं माशाल्लाह से लंबे भी हुए हैं और मेरे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी रही है और हेल्दी भी हुए हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जब भी प्रोडक्ट्स वगैरह चूज़ करें किसी से मशवरा कर लिया करें, सेकंड ओपिनियन भी ले लिया करें। लाजमी नहीं कि उन्होंने कह दिया तो पत्थर पर लकीर होगी। सेकंड ओपिनियन हमेशा होती है हमारे पास, सेकंड चॉइस होती है, बस ढूंढनी पड़ती है। जैसे मैंने ढूंढी, मुझे मिल गई, इसलिए मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ताकि जिन मेरी बहनों ने अगर करवाया है अफोर्डेबल अगर उनके लिए नहीं है तो सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है, आप इस तरह अपने बालों की केयर कर सकते हैं। होप करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।